न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को आज पूरे देश में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सत्य की असत्य पर जीत के इस पर्व को विजयदशमी कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये पर्व वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद के प्रारंभ होने की सूचना देता है। देश भर में ये त्योहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि धीरे धीरे इस त्योहार की शुरुआत के बाद त्योहारों की रौनक बढ़ जाती है। लोग उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दीपावली का पर्व है, भाई दूज का पर्व आएगा, और ऐसे ही त्योहारों में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, अपने परिवारों के साथ मिलकर एक समय भी बिताते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे को समय दे पाए, अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा बातचीत कर पाए, क्योंकि हर कोई व्यस्त है, हर किसी के पास समय नहीं है, अपनी लाइफ में बिजी है, चाहे वो काम में बिजी है, किसी भी चीज़ में। तो ये त्योहार ही एक ऐसा मौका होते हैं जब हम सब एक साथ होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, रौनक देखने को मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज दशहरे के पर्व पर जब रावण दहन होगा, क्योंकि शाम में रावण के पुतले का दहन होता है और उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा खुशी के साथ पहुंचते हैं। हालांकि अब उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लोग अब बहुत कम बाहर निकलते हैं, कोरोना का डर भी है और लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करें। क्योंकि बार बार यही कहा जाता है, क्योंकि कोरोना है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी, ढिलाई नहीं बरतनी है, इसीलिए हमें 2 गज दूरी का पालन करना है। तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग हो, ज़्यादा संख्या में कोई ऐसा पर्व मनाया जा रहा है जहां पर लोगों की भीड़ हो, तो वहां पर बचने की कोशिश करते हैं, वहां पर ना जाया जाए। हालांकि बच्चों को भी बाहर ले जाने से लोग अभी भी कतरा रहे हैं और ऐसा ज़रूरी भी है। एफएम न्यूज़ भी अपने दर्शकों से यही कहेगा कि चाहे त्योहार है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोरोना की महामारी से बचने के लिए अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें मास्क लगाना है और जहां पर ज़्यादा गैदरिंग है वहां पर हम जाने से बचें। हालांकि वापस मैं एक बार दशहरे के त्यौहार पे आती हूं, क्योंकि जब त्यौहार होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि परिवार वालों के साथ थोड़ा बाहर जाया जाए, अपने परिवार वालों को बाहर की रौनक दिखाई जाए, बच्चों को घुमाया फिराया जाए। और अब जब दशहरे का पर्व है, उस वक्त जब रावण दहन होता है, क्योंकि भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था और उसके बाद जब जीत हासिल की थी, तो उसी के पावन मौके को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज दुर्गा पूजा का भी समापन होगा। बड़ी बड़ी दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें स्थापित किया जाता है। पूरे 9 दिन हम नवरात्र मनाते हैं और उसके बाद 10वें दिन हम दशहरे के पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व के दौरान लोगों में बहुत खुशी देखने को मिलती है। हम अगर कहें कि बड़े बड़े पंडाल हमने देखे, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से दुर्गा पूजा का समापन हो रहा है, किस तरह लोग इस खुशी में शामिल हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो एक तरफ विजयदशमी और दूसरी तरफ दुर्गा पूजा को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में खुशी है, रौनक देखने को मिल रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि जब त्यौहार हो तो आप सभी के चेहरे पर मुस्कान तो देखना बनता ही है। लेकिन कोरोना का डर, क्योंकि बार बार ये जो डर है लोगों को सताता है और ये सताना भी चाहिए। जब हम कोरोना जैसी महामारी का जिक्र करते हैं, क्योंकि हम पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें तो जो हालात रहे हैं, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, कितने ऐसे लोग जिन्हें बेड नहीं मिल पाए अस्पतालों में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ऐसे हालात जिन परिवारों ने देखे हैं वो जानते हैं कि इस महामारी से बचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने परिवार को इससे बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देना इस तरफ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर से वही, जब त्यौहार आते हैं तब तो हमारा थोड़ा मन चाहता है कि हम भी रौनक में शामिल हों, अपने घर वालों के साथ बाहर जाएं। और दशहरे का आज पर्व है। भगवान राम ने ये बताया था कि कभी भी जो बुराई है वो जीत हासिल नहीं कर पाएगी, हमेशा सत्य की जीत होगी, असत्य कभी भी जीत नहीं पाएगा, पराजित होगा। और ऐसे में आज इस पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
तो देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु मोहन हमारे साथ हैं। विष्णु, दशहरे की रौनक हर साल देखते ही बनती है, लेकिन कोरोना के कहर के बाद हम देख पाते हैं कि किस तरह से त्योहारों में जो पहले रौनक देखने को मिलती थी वो नहीं देखने को मिल पा रही। लेकिन अब जब कोरोना का कहर कम होता जा रहा है, लोग सक्रिय हो गए हैं, तो उस मद्देनजर आज इस त्योहार को देखते हुए लोगों में कितनी उत्साह है, कितने वो खुश हैं, कैसी रौनक? त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कोरोना की वजह से और अभी जो आतंकियों का जो मामला आया है उसको लेकर जो प्रदेश पुलिस की तत्परता है, जो वो नियंत्रण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसको देखते हुए उस तरीके की सक्रियता इस बार कम लगती है। पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में इंटेलिजेंस और बाकी जो पुलिस एजेंसी है उनको एक्टिव कर दिया गया है। जहाँ पर भी कार्यक्रम स्थल होने हैं वहाँ पर एक सीमित संख्या में ही लोगों को जुटने के लिए बात कही गई है। इसके अलावा फोर्स हर जगह पर लगाई गई है। ठीक है, तो इंतजामात की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो कहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि रावण के पुतले का भी दहन होता है और जब दहन का समय होता है उस वक्त लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उसे देखते हुए क्या प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं? कहाँ पर, किस जगह पर, किस तरह के इंतजाम है? देखिए, जो एनसीआर का क्षेत्र है उसको लेके और पूर्वांचल में और पश्चिम के कुछ जिलों में खास सतर्कता है ना। और एटीएस के साथ साथ एसटीएफ और आईबी के रिपोर्ट के ऊपर जो स्टेट इंटेलिजेंस है उसके लोग सादे वस्तुओं में तैनात किए गए हैं। फोर्स में पीएसी के अलावा आरएएफ और अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनको भी उसमें तैनाती दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों से कह दिया गया है कि वो गतिमान रहेंगे, बीच में सड़क पर रहेंगे, मौके पर रहेंगे और स्थिति की पूरी नियंत्रण देखते रहेंगे, नियंत्रण करेंगे। जहाँ भी ज्यादा भीड़ है वहाँ पर फोर्स और अधिकारियों को वहाँ पे सक्रिय होना है और लोगों की भीड़ होने से बचाना है। एंटी बम स्क्वाड और बाकी जहाँ पे जो जरूरत है वहाँ पे बीडीएस स्क्वाड जो है, एंटी सबोटेज वाले हैं, उन सबकी ड्रिल शुरू करा दी गई है। ठीक है विष्णु मोहन जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाता है, क्योंकि अब दुर्गाष्टमी की हम बात कर ले, नवरात्रों के सीज़न की बात कर ले, अब दशहरा है, इसके बाद दीपावली का पर्व होगा, भाई दूज का पर्व होगा, यानी सिलसिलेवार अब जो त्योहार हैं वो शुरू हो गए हैं। और हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हम अपने त्योहारों को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही इनका महत्व होता है। अगर हम बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में कितनी भीड़ देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, या फिर अगर हम कोरोना को ही ऐड कर दें तो उसके डर की वजह से अभी हमेशा की तरह उतनी भीड़, उतनी रौनक नहीं है? जी सही है, कोरोना के बाद से वो भीड़ का वो स्तर नहीं है, लोगों के आय पे असर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कमोबेश जो लोग अपना खरीदारी कर ही रहे हैं, त्योहार को लेकर तैयारी कर ही रहे हैं। अब ये बात और है कि उस त्योहार की सड़क पर या बाहरी तौर पर कितनी सक्रियता दिखती है। ठीक है, मतलब ये तो बात है ही कि लोगों की जेब पर असर वाकई पड़ा है, इसलिए भी खरीदारी में लोग थोड़ा अब रियायत बरतते हैं, कमी हो गई है। लेकिन बाजार में जो छोटी दुकानें होती हैं या फिर जो व्यापारी हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई त्योहारों में? क्योंकि उनका भी कमाने का वक्त होता है, लेकिन ऐसे में जब लोग इससे बचते नजर आ रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पे? नहीं, आप कह रहे हैं, देखिए जो व्यवसायी हैं वो भी साफ साफ ये कहते हैं कि साथ कोरोना के बाद से उनकी कमर टूट गई है, लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है, बाजार में उनका व्यवसाय पे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके कुछ कमी के बाद भी खरीदारी और लोगों की चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है विष्णु मोहन जी, आप नज़र बनाए रखें क्योंकि हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि शाम को जब पुतला दहन किया जाएगा उस वक्त क्या हालात होंगे, कितनी संख्या में लोग मौजूद होंगे, ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। क्योंकि हम भी यही कोशिश करेंगे और हम यही आपको कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, ऐसी जगह पर जाने से बचें, क्योंकि अभी भी कोरोना का कहर ख़त्म नहीं हुआ है। अपने त्योहार को ज़रूर मनाएं, क्योंकि त्योहार है और त्योहार मनाना बनता भी है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ इसे मनाएं आप। सत्य की असत्य पर जीत का पर्व विजयदशमी देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसकी रौनक भी देखने को मिल रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम यही कोशिश
अपनी तरफ से कर रहे हैं आपको बताने की कि आप लोग भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पूजा की, इस वक्त ये तस्वीरें हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा की भी हम बात कर ले, ये भी एक इसी का हिस्सा है। आज देश भर में अगर विजयदशमी मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ दुर्गा पूजा की भी यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग बहुत धूमधाम से इसे मना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 7 दिन 8 दिन हमने देखा नवरात्रों में भी कैसी रौनक देखने को मिली। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और आज 10वें दिन दशहरे का पर्व है और लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या, किसान आंदोलन मंच के सामने शव लटका दिया गया है। ये खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला है। किसान आंदोलन स्थल पर सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे 100 मीटर तक घसीटा गया, एक हाथ काट दिया गया और शव को किसान आंदोलन मंच के सामने लटका दिया गया। बता दें कि युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है। हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी कहा जा रहा है। फिलहाल कुंडली किसान आंदोलन स्थल से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें युवक की हत्या निहंगों ने करने की जानकारी दी है। ये जानकारी अब तक मिल पा रही है, लेकिन बता दें कि निहंगों का आरोप है कि युवक को साजिश के तहत यहां तक भेजा गया था, जिसके लिए उसे 30,000 रुपए दिए गए थे। हालांकि जो भी ये पूरा मामला रहा हो, लेकिन इस तरह से निर्मम हत्या कर दिया जाना कहां तक सही है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ताहिर, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी नहीं। ताहिर, ये जो मामला सामने आया है बेहद हैरान कर देने वाला है। किसी की इस तरह से निर्मम हत्या कर देना, भले ही जो भी आरोप हो, पहले तो पूरी जानकारी चाहेंगे कि ये क्या मामला है। लेकिन नेहा, आपको बता दो, ये सिंधु बॉर्डर का मामला है, जहां पर एक युवक को जो है देर रात जो है पहले उसके साथ जो है मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद बेरहमी से युवक को लगभग 100 मीटर तक जो है घसीटा जाता है और उसके एक दाहिने हाथ को काटने के बाद जो है जो पुलिस का बैरिकेड होता है उस पर जो है बांधकर लटका दिया जाता है। जैसे ही इसकी सूचना किसान और पुलिस को मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। मौके पर भारी मात्रा में किसान एकत्र हो जाते हैं, साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और युवक के शव को बैरिकेड से उतारकर अस्पताल भेजने की कोशिश करती है। लेकिन किसान आंदोलन पिछले काफी लंबे समय से जो करते चले आ रहे थे कृषि कानून को लेकर, वो वहां एकत्र होकर जो है जमकर हंगामा करते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश के तहत जो है युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई और हत्या करने के बाद युवक को जो है बैरिकेड पर जो है लटकाया गया है। फिलहाल किसानों को शांत कर समझाया गया है और मृतक जो युवक है इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच की जा रही है कि आखिर इसकी हत्या का सही वजह क्या है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किसानों को बदनाम करने की खातिर युवक की जो है हत्या यहाँ पर जो है करने के बाद जो है युवक के शव को जहां किसान मंच है, मंच के बिल्कुल पीछे बैरिकेड पर जो है लटका दिया गया है, ताकि किसानों को टारगेट करने के बाद जो है इन किसानों को यहाँ से बदनाम कर यहाँ से हटाया जा सके। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि किसानों ने निर्मम तरीके से युवक की जो है हत्या की है और हत्या करने के बाद उसके शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया ताकि पूरा मामला जो है संदिग्ध प्राप्त हो। फिलहाल पुलिस कई एंगल को लेकर जो है जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसके शव को जो है किसानों के मंच के पीछे जो है बैरिकेड पर लटका दिया जाता है। तो कई सवाल हैं जिनको लेकर अब जांच की जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है कि जब युवक की हत्या की गई थी, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जो है युवक की हत्या करने के बाद जो आरोपी थे वो खुलेआम जो है हत्या करने के बाद ताहिर यही मैं पूछना चाह रही हूँ, यही बड़ा सवाल है। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि कौन
किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है, किसने उसके शव को किसानों के मंच के पास डाला, या फिर किसान जो आरोप लगा रहा है, ये तो जांच का विषय है। जांच जब होगी तभी सामने आ पाएगा। लेकिन क्या अभी तक आरोपियों का पता चल पाया है कि किसने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही जो जांच है वो आगे को तीव्र कर दी गई है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि किसानों के मंच के पास भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था। कहाँ वो पुलिसकर्मी थे जब युवक की हत्या की गई? इसके साथ ही यहाँ जब युवक को लटकाया गया तो उस समय पुलिसकर्मी कहाँ थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के द्वारा जो है युवक की हत्या की गई और उसके बाद जो है बैरिकेड पर लटकाया गया हो? पुलिस उस एंगल में भी जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि युवक की हत्या करने के बाद युवक को सबको यहाँ पर जो है लाकर लटकाया गया हो, ताकि किसानों को टारगेट किया जा सके और किसानों को बदनाम कर या सिंधु बॉर्डर से किसानों को हटाने का काम किया जा सके। तो कई बिंदुओं को लेकर पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वो जरूर पुलिस के कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आती है। यानी सवालिया निशान के घेरे में पुलिस भी है, क्योंकि जहां पर पुलिस इतनी भारी संख्या में हिफाजत के लिए कहें, या फिर किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, या फिर कोई मामला इस तरह से बढ़ता हुआ ना सामने आए, तो उन्हें वहां पर अगर होना चाहिए था तो उनके होने के बाद, या फिर वो अगर वहां पर नहीं थे, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाना पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। देखिए नेहा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की सुरक्षा के तौर पर जो है तैनात की गई पुलिसकर्मी ही जब अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे तो यकीनन है कि पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ जाती है। और यही कारण है कि एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आरोपी बड़े ही आराम से मृतक के शव को जो है पुलिस के बैरिकेड से जो है बांधकर लटकाकर उसके एक दाहिने हाथ को जो है काट देते हैं और पुलिस को कानों कान तक इसकी भनक तक नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं साफ है कि पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी जो है सिंधु बॉर्डर पर तैनात किसानों के दौरान लगाई गई थी, वो पुलिसकर्मी कहां थे? क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है किसान बैठे हुए हैं, तो बड़ी तादाद में ही यहाँ पर जो है पुलिस को भी तैनात किया गया है कि किसान उग्र होकर वो किसी तरीके से दिल्ली में जो है एंट्री न कर सके। तो वो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे या फिर कहीं गायब थे, इसको लेकर जो है पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से भी जहां बच रहे हैं, तो वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो पुलिसकर्मी कहां थे। साथ ही उन किसानों पर भी सवाल खड़ा होता है कि एक युवक की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगती है। कहीं ना कहीं इस बात पर भी जो है पुलिस के आला अधिकारी जोर लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि किसानों के द्वारा इसकी हत्या की गई हो और उसके बाद में मृतक के सबको यहाँ पर लटकाया गया। क्या ये मालूम चल पाया है कि किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया? जो समय था, क्या उस वक्त कोई वहां पर आसपास मौजूद था, कोई चश्मदीद हो जिसने देखा हो इस वारदात को अंजाम देते हुए? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई चश्मदीद निकलकर सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई किसान या कोई और अन्य चश्मदीद सामने आता है तो उससे पूछताछ की जाएगी और जानकारी की जाएगी कि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसी समय क्यों नहीं पुलिस को बताया गया था। साथ ही जो है किसान ये भी कह रहे हैं कि युवक को मारकर यहाँ लटकाया गया और लटकाने के बाद जो आरोपी थे वो फरार हो गए, क्योंकि किसानों का धरना चल रहा था और किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की खातिर जो है उनको मारकर यहाँ पर जो है लटकाया गया हो। तो कई एंगल हैं जिनको लेकर अब पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई एंगल, कई मुख्य बिंदु जिस पर जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी युवक की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। कोई चश्मदीद अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस तरह की निर्मम हत्या कर दिया जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।